नमस्कार, स्वागत है आपका एजे क्लासेस में। मैं इसमें आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो चैप्टर है वह ग्रहण और ज्वारभाटा। ये जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हमें रटना ना पड़े कि आज हम इसको अच्छे से समझ लेंगे, ताकि हमेशा किसी भी एग्जाम में बन जाए। नॉर्मली जीके रिलेटिव एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे ग्रहण की, क्योंकि ग्रहण समझने के बाद जो है तो ज्वारभाटा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सूर्य ग्रहण और दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। तो ये है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। तो ग्रहण पढ़ने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह यह है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा, एक सरल रेखा या एक सीधी रेखा में होंगे तभी ग्रहण पड़ेगा, अन्यथा ग्रहण नहीं पड़ सकता। ग्रहण पड़ने का केवल एक ही रीजन है, जब ये तीनों एक क्रम में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, तो ग्रहण की स्थिति बनती है। पहले ये वाला देखते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है कि जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जो हैं, तो जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाते हैं, तो पहले जो प्रकाश है चंद्रमा पर पड़ता है, जिससे पृथ्वी पर यहाँ पे खड़े व्यक्ति को चंद्रमा की परछाई पड़ जाती है और सूर्य बराबर नहीं दिखाई देता है। इस स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण चंद्रमा जो है तो पृथ्वी में आने वाले प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचता और सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाती है। चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। इस स्थिति में चंद्रमा लास्ट में रहते हैं, इसमें चंद्रमा बीच में आ जाते हैं, जिससे सूर्य ग्रहण होता है, और इसमें सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। देखिए रीजन एक है कि पृथ्वी और चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से दोनों प्रकाशित होते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वह पृथ्वी पर पड़ती हैं और पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ जाती है, इसलिए चंद्रमा नहीं दिखाई देता है और इस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तो ये दो हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यह तभी स्थिति बनती है जब तीनों एक क्रम में हों, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर ये किसी अन्य स्थिति में है तो ग्रहण की स्थिति नहीं बनती है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। यह घटना पूर्णिमा को होती है और यह अमावस्या को होती है। तो यह इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है और चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है। अब इसमें से सूर्य ग्रहण से कुछ और क्वेश्चन होते हैं कि जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण को समझिए, ये है सन। सन में क्या होता है कि जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो इसका बीच का भाग दिखाई नहीं देता, केवल किनारे का भाग दिखाई देता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण से। तो यहाँ पे देखिए, जो ये एक वलय के रूप में दिख रहा है ग्रहण के अगल बगल, इसे कहते हैं कोरोना। कोरोना और या किरीट, इसे किरीट भी कहते हैं। और जो ये एक वलय है किनारे, इसे कहते हैं, एक चमकदार वलय होती है ग्रहण के समय, इसे कहते हैं डायमंड रिंग। डायमंड रिंग और हिंदी में इसे हीरक वलय कहते हैं। तो इसमें से तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कोरोना क्या है और डायमंड रिंग क्या है और किरीट क्या है। तो ये देख लीजिए, सूर्य ग्रहण से होता है और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना होती है। आंशिक सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य जो चंद्रमा है तो उसमें सूर्य का कुछ भाग ही, जैसे इतना भाग ही सूर्य का नहीं दिखता है, ये इसे कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। वही स्थिति चंद्र ग्रहण में भी होती है। तो ये जो थे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं ज्वार और भाटा। तो ये फिगर वाइज हमने आपको समझा दिया है।
अब हम लोग समझेंगे ज्वार और भाटा। तो पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ज्वार भाटा है क्या? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों या आकर्षण बल के कारण पृथ्वी के सागर का जल का उठना और नीचे गिरना ज्वार और भाटा कहलाता है। इसमें समुद्र की लहरों से लेना देना नहीं है। ज्वार और भाटा अलग होते हैं, ना कि समुद्र की लहरें। तो आइए जानते हैं ज्वार भाटा कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। तो ज्वार भाटा में भी 3 प्रकार के ज्वार भाटा होते हैं। इसको हम फिगर वाइज समझेंगे। ये है सन और ये है मून और ये है अर्थ। इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य का अपना आकर्षण बल होता है और चंद्रमा का अपना आकर्षण बल, और जो ये एक सीधी या सरल रेखा में जो ग्रहण की स्थिति बनती है, तो इस स्थिति में दीर्घ ज्वार आते हैं, मतलब सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। तो इसमें क्या होता है, सूर्य अपनी तरफ आकर्षित करता है और चंद्रमा अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसमें जो है तो बृहद ज्वार भाटा कहते हैं इसे। तो यह कब होता है? तो यह होता है अमावस्या। अमावस्या को यह घटना घटती है जब यह एक सीधी रेखा में होता है। और जब यह एक सीधी रेखा में है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस स्थिति को कहते क्या है? तो इस स्थिति को कहते हैं स्थितिकी। और जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा रहते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं युति, युति की स्थिति। अब ये इसमें और एक टॉपिक देखिए, ये सन और ये अर्थ और ये मून। यह स्थिति वियुत कहलाती है। यह स्थिति पूर्णिमासी होती है, पूर्णिमा की। इसमें भी बृहद ज्वार भाटा आते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि बृहद, दोनों स्थिति में अमावस्या और पूर्णिमा को बृहद ज्वार भाटा आते हैं। इसमें आकर्षण बल के कारण ये जो सागरीय जल होते हैं उनका खिंचाव ज्यादा होता है और यह जो है तो ज्वार भाटे आता है। ये भाटा है, ये भाटा, ये ज्वार, ये ज्वार। तो इसके 3 कारण, ज्वार भाटा आने के 3 रीजन है। अब आपको यहाँ पे समझना है। पहला रीजन होता है सूर्य का आकर्षण और दूसरा है चंद्रमा का आकर्षण और तीसरा कारण है जो है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये 3 कारण है ग्रहण आने के। तो ये सबसे 3 कारण इंपॉर्टेंट है जिससे ग्रहण नहीं, ज्वार भाटा आते हैं। तो ये हो गए दीर्घ या बृहद ज्वार भाटा। अब हम बात करेंगे लघु ज्वार भाटा के बारे में। तो ये जो है तो पूर्णिमासी और अमावस्या को आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लघु ज्वार भाटा। तो इसी से क्या होता है कि ये है सन और ये है अर्थ और ये है मून। सन, अर्थ और ये जो है मून। इस स्थिति में सूर्य अपनी ओर आकर्षण करता है और चंद्रमा अपनी ओर आकर्षण करता है। इसलिए इसमें जो है इस स्थिति में लघु ज्वार भाटा आता है। इस स्थिति में लघु ज्वार भाटा आता है। तो ये जब समकोण होते हैं, ये लगातार नहीं होते हैं, जब यह समकोण होते हैं, एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, तब लघु ज्वार भाटा आता है। तो ये हो गए। और यह कब आता है? तो यह सप्तमी और अष्टमी के दिन यह ज्वार भाटा आते हैं। इसमें सागर के जल ऊपर चढ़ते हैं और नीचे गिरते हैं। यह ज्वार भाटा है। तो ये हो गए 2 ज्वार भाटा। अब एक जो सामान्य ज्वार भाटा होता है
पृथ्वी और ये मून। इसमें कई स्थितियां बनती हैं, तो इसमें इस स्थिति में ना सप्तमी होती है, ना अष्टमी, ना पूर्णिमा, ना अमावस्या, फिर भी दिन में प्रतिदिन 2 बार ज्वार भाटा आते हैं। तो इसका रीजन होता है पृथ्वी का बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल इसका रीजन होता है। पृथ्वी की चक्कर लगाती है, जब चक्कर लगाती है तो जो बल है वह बाहर की ओर बनता है, जिससे जब बाहर की ओर फेंकता टाइप का है तो उसमें भी एक ज्वार भाटा की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो यह होता है सामान्य ज्वार भाटा, जो कि 2 बार आता है 24 घंटे में। 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ये है ज्वार, ये भी ज्वार, ये है भाटा और ये है भाटा। तो एक ज्वार से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ज्वार से एक भाटा आने में कितना समय लगता है? तो एक ज्वार से एक भाटा आने में 6 घंटे 13 मिनट, और एक भाटा से ज्वार आने में 6 घंटा 13 मिनट, और एक ज्वार से पुनः भाटा आने में 6 घंटे 13 मिनट, और भाटा से पुनः ज्वार आने में 6 घंटे 13 मिनट। तो यहाँ जो क्वेश्चन निर्मित होता है, प्रतिदिन 2 बार ज्वार भाटा आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कभी कभी कि 2 ज्वार आने में समय कितना लगता है? तो 6 6 12 13 26, तो 12 घंटे 26 मिनट में ज्वार 2 बार ज्वार, और 12 घंटे 26 मिनट में 2 बार भाटा आते हैं। तो यह जो टाइम है काफी इम्पोर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह थी ज्वार भाटा की स्थिति, जो नॉर्मली आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें से जो और क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बता दें कि सर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ज्वार भाटा ज्वार कहाँ आता है? तो यह आता है कनाडा के नोवा स्कोशिया में, जो कि होता है 16 से 18 मीटर की ऊंचाई तक होता है। यह कनाडा के नोवा स्कोशिया में आता है। और भारत का सबसे ऊंचा जो ज्वार है वह पूछा जाता है, तो वह गुजरात के ओखा तट पर, गुजरात के ओखा तट पर सबसे बड़ा जो है तो ज्वार आता है। और यह कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी पर ओखा तट है, वहां सबसे बड़ा ज्वार आता है। एक इससे और क्वेश्चन बनता है कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार भाटे आते हैं, दिन में 4 बार ज्वार भाटे आते हैं। यह दुनिया में केवल एकमात्र ऐसी घटना होती है। तो उसका कारण है कि वहां पे 2 समुद्री स्तर जो है तो मिलते हैं, इसलिए वहां पे 4 बार जो है तो ज्वार और भाटा आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।